पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का पॉइंट वाइज 9 पॉइंट उसमें बताया गया कि फार्मर के द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसको हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। आज उन सब के बारे में हम लोग पॉइंट वन बाय वन डिटेल करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन का मतलब क्या है कि आप जगह का चुनाव करेंगे कि किस जगह में, जैसे किस खेत में आपको किस फील्ड में खेती करना है। एंड नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रकृति का पता लगाते हैं। फॉर हेल्दी ग्रोथ, स्वस्थ ग्रोथ के लिए प्लांट नीड एयर, ऑक्सीजन, एयर से हमको ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट को एयर से ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से अवेलेबल रहेंगी, उपलब्ध रहेगा तो अच्छा ग्रोथ होगा। डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग सॉइल की आवश्यकता होती है। किसी क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, किसी क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कोई क्रॉप एल्वेली सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, कोई लोमी सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। Therefore, the most important step in agriculture is the right choice of soil and its location. इसलिए आवश्यक है कि एग्रीकल्चर करते समय हम लोग राइट चॉइस ऑफ सॉइल करें। सॉइल का सही चुनाव अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए पैडी है तो क्ले सॉइल में अच्छा होता है, तो क्ले सॉइल का अगर चुनाव करेंगे पैडी के लिए तो अच्छा उत्पादन होगा। The right choice of soil is most important for selection of location and nature of soil. Some useful suggestions for selection of soil are given here. कुछ सही सुझाव जो सॉइल के सिलेक्शन में मदद करते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, the crop field should be open. जो हम जिस फील्ड में खेती करने जा रहे हैं वो पूरा खुला होना चाहिए, बंद घर में आप खेती नहीं कर सकते हैं। The crop field should be open so that sufficient air and sunlight are available. और वो जो खुला क्षेत्र हो वहाँ पर यह देखना चाहिए कि प्लांट्स के लिए पूरा प्रचुर मात्रा में हवा मिले और सूर्य का प्रकाश मिले। दूसरा जो प्रैक्टिस हम लोग देखना चाहिए सॉइल सिलेक्शन में, द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड। जो फील्ड हो, खेत का मैदान हो, तो चारों तरफ से उसमें बाउंड्री हो, तार लगा हुआ हो, ताकि सो दैट स्ट्रे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप। इससे क्या फायदा होगा कि जो ये आवारा जानवर होता है, अगर हमारे खेत में चौकीदारी हो, तार लगा दिया गया हो, कांटेदार तार चाहे घेर दिया गया हो, तो बाउंड्री होने से यह फायदा होगा कि जो फसल हम लोग खेतों में लगाएंगे उसमें आवारा जानवर जो होते हैं खेतों में आकर के उसको नुकसान, जैसे आजकल देखते हैं दलील गाय हुआ, जंगली सुअर होते हैं, ये सब आकर के खेत की फसल को नष्ट करते हैं, तो इनसे बचाने में मदद मिलेगा। तो सॉइल प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला काम हमारा यह होना चाहिए कि सही फील्ड का चुनाव करें जो वहाँ पर सूर्य प्रकाश पूरा मिले, सफिशिएंट एयर मिले। दूसरा हमको ध्यान देना है, द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड। ये जो खेत का मैदान है चारों तरफ से घेरा हो ताकि कोई भी आवारा जानवर उसमें अंदर इन नहीं कर सके, जिससे फसल को कोई नुकसान नहीं हो। थर्ड है, द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप। सॉइल में सभी पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए जो उस क्रॉप के लिए आवश्यक है। अगर मिट्टी के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो वो फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा।
The soil may be get tested for its quality at any soil testing center. इसलिए जो भी हम फील्ड क्रॉप को खेती करेंगे उसके सॉइल को, उसके मिट्टी को किसी भी सॉइल टेस्टिंग सेंटर पर ले जाकर टेस्ट कराना चाहिए, ताकि यह पता चले कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है। उसी को हम लोग सॉइल में सप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग सेंटर का मतलब मृदा परीक्षण, तो हर प्रखंड में सॉइल को टेस्ट किया जाता है, तो समय समय पर ले जाकर के वहाँ पर टेस्ट कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप बेसिक प्रैक्टिस में सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल को कंप्लीट करते हैं। सॉइल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, नेचर ऑफ सॉइल का भी सिलेक्शन जरूरी है। दूसरा प्रोसेस है जब हम अपना फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉइल की प्रकृति जान लेते हैं, तब सेकेंड स्टेप हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप। सॉइल प्रिपरेशन में निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। फर्स्ट प्लाविंग, सेकेंड लेवलिंग, थर्ड मैन्यूरिंग। प्लाविंग, व्हाट इज प्लाविंग? प्लाविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना। जब खेत की जुताई किया जाता है तो आप देखेंगे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो टर्न हो गया। पूरा जो बाउंडेड सॉइल होता है सब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, क्रम्बल में, टुकड़ों में बट जाता है। तो द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। तो सब दूसरा जुताई करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला काम होता है प्लाविंग। प्लाविंग से क्या फायदा होता है? लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लाविंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। सॉइल के लूज करने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। जैसे जो टॉप सॉइल होता है, इसमें जो खेती किया गया तो इसके न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो गए, लेकिन जैसे हम इसको प्लाविंग करते हैं तो नीचे का जो सॉइल है वो ऊपर आ जाता है और जो टॉप सॉइल है वो नीचे चला जाता है। तो नीचे वाले सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बची रहती है, उसका इस्तेमाल प्लांट कर सकते हैं। दूसरा, इट परमिट्स टू इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट। कोई भी प्लांट का जो रूट होता है सीड का, वो जब सॉइल प्लाव हो जाता है तो उसके बीच में स्पेस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें आसानी से रूट पेनिट्रेट कर सकता है। तीसरा, जब सॉइल के पार्टिकल के बीच में गैप हो जाता है तो एरिएशन हो जाता है, उसमें हवा आसानी से आ जा सकता है, तो प्लांट्स के रूट को एयर मिलता है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और उसके बाद सॉइल जब हम लूज कर देते हैं तो उसमें केचुआ, बैक्टीरिया ये सब ग्रो करते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स को मदद करने का काम करते हैं। तो यह सब एडवांटेज है प्लाविंग का। दूसरा स्टेप हम लोग क्या लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लेवलिंग। तो जब द प्लाउड लैंड इज लेवल एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवल। ये जो फील्ड को जो प्लाउ कर दिया जाता है तो उसको लेवल करते हैं। ये लेवल करने के लिए या तो आयरन का बना हुआ एक लेवलर होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसी के सहायता से किया जाता है। प्लाविंग करने से क्या फायदा होता है? फील्ड को लेवलिंग करने से क्या फायदा होता है? जब फील्ड को प्लाव कर देते हैं तो स्मॉल क्रॉप्स आपको फील्ड में दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मिट्टी का जो क्रॉप होता है वो होता है। तो प्लाव करने के बाद जो क्रॉप वो तोड़ना होगा स्मॉल पार्टिकल्स में, तो उसके लिए लेवलिंग करना पड़ता है। दूसरा, जब फील्ड को प्लाव कर दिया जाता है तो मिट्टी के पार्टिकल्स अनइवन हो जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, तो जब एयर फ्लो करता है, हवा बहता है, तो वो मिट्टी उड़ता रहता है, जैसे सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हम लेवलिंग करते हैं ताकि पूरा फील्ड लेवल हो जाए और सॉइल इरोजन नहीं हो।
तीसरा, जब प्लाव किया जाता है तो कहीं सॉइल डीप हो जाता है, कहीं ऑफ हो जाता है, कहीं पूरा कहीं उठ जाता है, कहीं गड्ढा हो जाता है, तो उसमें पानी लग जाता है बारिश के बाद, तो वाटर लॉगिंग उसको कहते हैं। फील्ड लेवलिंग कर देने से वाटर लॉगिंग की भी संभावना समाप्त हो जाती है। जब हम प्लाविंग कर लेते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं, तब उसके बाद थर्ड स्टेप लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या होता है? मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। सॉइल को जब हम मैन्योर के साथ मिलाते हैं तो उसको मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योर मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक सबस्टांस का। वो ऑर्गेनिक सबस्टांस कहाँ से प्राप्त होता है? वेजिटेबल से, सब्जी वब्जी सड़ता गलता है, और एनिमल वेस्ट, जो काउ डंग गोबर आप देखते हैं, तो गोबर का खाद, हरा सब्जी वगैरह सड़ गल जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर सड़ने गलने के बाद उसमें ऑर्गेनिक सबस्टांस मिलते हैं, वह सब ले जाकर के सॉइल में डाल दिया जाता है। मैन्योर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। Besides provide nutrients to soil, सॉइल को मैन्योर न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कराता ही है, इसके अलावा भी मैन्योर सॉइल की फिजिकल कंडीशन को, उसकी संरचना को मजबूत करने का काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमनली मैन्योर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर में एनिमल डंग आता है, स्ट्रॉ आता है और लीव्स आता है। उसके बाद है दूसरा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में आपका एग्रीकल्चर वेस्ट कॉमनली फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट, जो क्लाउड बैग देखा में ढैचा होता है, मूंग होता है, जैसे गेहूं का फसल कट गया, जोत दिया जाता है, खेत को प्लाव कर दिया जाता है, लेवलिंग कर दिया जाता है। उसके बाद बहुत बार लोग उसमें मूंग बो देते हैं, और मूंग को सीड सोप करने के बाद उसको 2 महीने के बाद जब बड़ा बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है, तो फिर उसी को खेत में प्लाव कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है, और उसी में काट करके मिला दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। उससे क्या फायदा होता है कि वो ग्रीन मैन्योर का काम करता है, सॉइल के कंडीशन को मजबूत करने का काम करता है। फिर जून जुलाई में धान की खेती की जाती है। उसके बाद एक कंपोस्ट मैन्योर आता है। कंपोस्ट मैन्योर में जो गोबर है उससे कंपोस्ट तैयार किया जाता है काउ डंग से। उसके बाद लीव्स होते हैं, स्ट्रे होते हैं, सड़ते गलते हैं, उनको लोग इकट्ठा करते जाते हैं, 3-4 साल तक वो इकट्ठा करके इकट्ठा किया जाता है। कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो फिर उसको मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्योर आर जनरली एडेड टू द सॉइल बिफोर सोइंग। मैन्योर्स को सीड बोने के पहले ही खेत में मिलाया जाता है, सीड बोने के बाद नहीं मिलाया जाता है। अगला हमारा प्रैक्टिस होता है सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइल। जब आप लोकेशन नेचर ऑफ सॉइल देख लिए, सॉइल को प्रिपेयर कर लिए, तो इसके बाद हमारा जो थर्ड बेसिक प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में, सीड को, जिस सीड को बोना है उसका चुनाव करते हैं। आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर सीड आर सेलेक्टेड। जब फील्ड प्रिपेयर हो जाता है तो सीड को सेलेक्ट करते हैं, और सीड को सेलेक्ट करते समय कुछ बातों को दिमाग में रखना पड़ता है। पहला, सेलेक्ट ओनली गुड क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई एंड सीड। जो सीड हम चुनाव करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस मीन्स होता है कि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता हो, और इसके साथ साथ उसका उत्पादन भी ज्यादा हो। बीमारी से लड़ने की क्षमता हो और उत्पादन नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होगा। उत्पादन हो और बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई बीमारी का अटैक होगा तो सीड बेकार हो जाएगा। इसलिए सीड जो हम लोग सोप करते हैं उसमें तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, गुड क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड। दूसरा स्टेप, जब आप ऐसा सीड को सिलेक्ट कर लिए, ट्रीट द सीड विद फंगीसाइड बिफोर सोइंग। और उसके बाद जिस सीड का हम चुनाव कर लेते हैं उसको फंगीसाइड के साथ मिला देते हैं, ट्रीट किया जाता है, फंगीसाइड दवा होती है, और तब उसको बोने का काम किया जाता है। सीड आर देन सोन इन द फील्ड बाय द फॉलोइंग 2 मेथड। सीड आर देन सोन इन द फील्ड बाय द फॉलोइंग 2 मेथड।
इन दो तरीकों से सीड को बोया जाता है। पहला मेथड है बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाय हैंड। हाथ में ले लेते हैं सीड और हाथ में लेकर के उसको छींटते चले जाते हैं फील्ड में। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ये मैनुअल होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति छींट करके बोल सकता है। और दूसरा तरीका होता है सीड बोने का बाय यूजिंग सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल सीड सोइंग का एक मशीन होता है। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल के सहायता से जब आप सीड को शो करते हैं तो टाइम भी बचाता है, लेबर को भी बचाता है, इसमें किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें किया क्या जाता है, सीड आर प्लेस्ड इन द सीड बॉल। सीड बॉल में सीड को रख दिया जाता है और जैसे जैसे प्लाउ मूव करता है इट मेक्स फॉरो इन द सॉइल। तो सॉइल में हल्का हल्का गड्ढा बनाता जाता है, तब बॉल में से सीड उसमें अपने आप होते चले जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं होती है, समय भी कम लगता है और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होता है, डेप्थ भी मेंटेन होता है, जिससे कि उत्पादन में हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अगर इन दोनों मेथड में ज़्यादा बेटर मेथड की बात की जाए तो सीड ड्रिल वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। आज हम लोगों ने 3 बेसिक प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइल। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।